तो सबसे बड़ा रोल तो यही प्ले करता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर डाउन है ना किसी की, तो आदमी डिमोटिवेट हो ही जाता है। कार कलेक्शन में आती है एक गाड़ी पसंद, बताएंगे आपको, गाड़ी बता देंगे, डेट भी बता देंगे किसी दिन, भगवान ने चाहा तो, भोलेनाथ ने चाहा तो डेट में अनाउंस कर देंगे एक दिन। कोई लड़ाई वड़ाई ना, लड़ाई वगैरह तो कुछ नहीं हुई। 1 डेढ़ साल हो गई यहाँ पे, बाकी लड़ाई तो कौन करेगा। तो राम राम सभी को। आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए छोटा सा Q&A, लाइव जर्नी, जो लोग कंपेंट्स वगैरह पूछ रहे थे कि कैसे क्या स्टार्ट करा है, सब कुछ पूरा थोड़ा पॉडकास्ट के माध्यम से थोड़ा सेटअप तैयार किया है। हमारा छोटे भाई को बुलाया है हमने। तो जनता के कुछ सवाल है, छोटे भाई के भी कुछ सवाल है कि आगे कैसे क्या करना है, जो सब कुछ पूरा पॉडकास्ट में बताते हैं। तो शुरू करते हैं भैया। तो सबसे पहले सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ तक बने रहे, सपोर्ट में रहे, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करना, नई नई चीज़ें चैनल पे आती रहेगी। स्टे ट्यून। तो सबसे पहले तो वही सवाल जो सबका जनरल सवाल रहता है कि भाई की जो बॉडी है 45 किलो से इस बॉडी पे पहुँचने पे क्या समय लगा, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्या चैलेंजेस आए बीच में। तो शुरू करते हैं भाई से ही, पूछते हैं क्या जर्नी रही है भाई। तो भाई, सबसे टफ जो जर्नी होती है ना, वो बॉडी बिल्डिंग वालों की होती है। क्योंकि डाइट मेंटेन करना, जिम मेंटेन करना, वो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके फिजिक, अच्छी फिजिक तैयार होती है। तो मयंक भाई ऐसा कुछ बताएं जिसको आप इंस्पायर करते हैं, आप मानते हैं जिसको, कि कोई चीज ऐसी स्टोरी, बैक एंड स्टोरी जिसे आप हिट हुए कि हाँ भाई इस लाइन में जाना है। तो ऐसी एक स्टोरी है, सभी के साथ होती है, पर मैं मेरी शेयर करता हूँ। आज के 4 साल पहले हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तब मेरी एक बंदे से लड़ाई हो गई थी। तब हम थोड़े हल्के पड़ गए थे। हम थोड़े हल्के पड़ गए थे। उस टाइम 42 kg वेट था, तो थोड़े दब गए थे। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि अच्छी खासी बॉडी बनानी। उसी दिन से मैंने स्टार्ट करा ये चीज़ें। तो जैसा कि भाई ने बताया कि बैक एंड स्टोरी के लड़ाई के चक्कर में आज यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं। तो तो सभी भाई, के जीवन में ऐसी एक स्टोरी होती है। तो आगे कोई स्टोरी पूछ जाए कि किस तरह से आपकी डाइट प्लान, क्या आपका टाइम पीरियड रहा, किस तरह से मैनेज करा आपने, घर वालों के ताने, बाहर के चीज़ों, क्या क्या चीज़ें रही, जो भी रही सब बताएं। तो भाई, लोग बोलते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते इन चीज़ों में, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे नहीं थे। मेरे को बराबर सपोर्ट मिला है इस चीज़ में। घर वालों ने नहीं बोला कि कभी ये मत कर, वो मत कर। मैंने उन घर वालों को सपोर्ट पूरा रहा है मेरे को, ऐसा कोई नहीं था। बस मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो उतनी चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो जैसे कि मतलब डाइट मैंने थोड़ी धीरे धीरे कर करके मैंने जब डाइट बढ़ाई है। पहले तो अपन घर का खाना सबसे फर्स्ट जो होता है, घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, वर्कआउट लगाओ बढ़िया। पहले तो 4 साल पहले तो इतना भी पैसा नहीं था कि एक प्रॉपर जिम अफोर्ड कर पाए। तो मैं घर पे ही वर्कआउट करता था। मैंने सीमेंट वाले डंबल बना रखे थे। सीमेंट वाले डंबल जो होते हैं ना, वो मैंने बना रखे थे। उसी से मैंने 5 से 7 महीने मैंने उसी से वर्कआउट करा है। पुशअप वगैरह मार के सुबह जल्दी उठना, 5 बजे, 4 बजे, उसी से मैंने स्टार्टिंग की थी। तो मेरा तो यही है, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद चीज़ें होती सब। कब आपको अपनी बॉडी में ग्रोथ दिखने लगी, कितने टाइम बाद हाँ कि ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो रहा, फालतू में करे जा रहे हैं, कुछ होना जाना नहीं है, तो कुछ डीमोटिवेशन रही, तो कैसे खुद को मोटिवेट करा आपने। तो भाई, डीमोटिवेशन तो ये रही कि एक तो फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी डाउन थी। तो सबसे बड़ा रोल तो यही प्ले करता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर डाउन है ना किसी की, तो आदमी डिमोटिवेट हो ही जाता है। तो ऐसा ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत लोग मिले भी जिन्होंने मोटिवेट, अच्छा मोटिवेट किया है। तो चीज़ें बड़ी हैं आज, तो बस यही है, डिमोटिवेट मत हो, अपने काम को करते रहो, सब चीज़ें बढ़िया आज सही चीज़ होती है। तो आप, कोई बंदा ये चीज़ में जाना चाहे तो क्या सजेशन देंगे उसको, क्या टाइम पीरियड रहेगा, पढ़ाई के, क्या पढ़ाई का चीज़ को पहले ले जाना कैसे रहेगा। तो भाई देखो, जो बिगिनर्स जो होते हैं ना, उनको, जिन वो, मेरा तो यही है सजेशन कि सबसे पहले तो वो अपनी पढ़ाई को रखें। उसके बाद में अगर
आपको इस लाइन में जाना है तो एक अच्छी गाइडेंस प्रॉपर दे पाए गाइडेंस, उसी के अंदर जाके आपको काम करना है जो अच्छे से आपको सिखा सके। अगला सवाल है, जब आपकी बॉडी बनने लगी तो कहीं किसी जिम से ऑफर आए या फिर आपने किसी जिम में ट्राई करा एज ए ट्रेनर? हाँ, अच्छा खासा जब एक डेढ़ दो साल का मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद में सवाई माधोपुर में मैंने एक जिम ट्रेनर के लिए मेरे पास कॉल आया था। तो वहाँ भी मैंने 5 मंथ जिम ट्रेनर में काम किया है। उसके बाद एक और दूसरी जिम थी, वहाँ से भी मैंने सवाई माधोपुर में दूसरी जिम में 5-6 महीने ट्रेनिंग दी है। बढ़ते हैं आगे सवाल के ऊपर। माधोपुर में ये चीजें करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद जयपुर कैसे आना हुआ आपका? तो माधोपुर में ट्रेनिंग में दे ही रहा था, तभी एक भाई का कॉल आता है कि यहाँ बाउंसर वगैरह की ज़रूरत है, तो आपको आना चाहिए। तो मैं आया तो प्रॉपर बाउंसर के लिए था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यहाँ पर थोड़ा फ्यूचर सही है, तो मैं यहीं जयपुर में ही रुक गया। तो मैंने यहाँ पे भी लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग ट्रेनर वगैरह में देना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो जयपुर की जर्नी अच्छी है, जयपुर की। तो क्या वातावरण लग रहा है यहाँ का, क्या फील आती है रहते हो जब, कैसे लोग हैं जयपुर के, उन पे कुछ कमेंट्स? जयपुर के बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी कोई तो मेरे चोरी को चपाट, कोई लड़ाई वड़ाई? ना लड़ाई वगैरह तो कुछ नहीं हुई। 1-1.5 साल हो गए यहाँ पे, बाकी लड़ाई तो कौन करेगा। तो बढ़ते हैं, कुछ जनता के कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं पिछली वीडियोस पे, उनको देखते हुए। तो पहला सवाल ये है, आपकी बाइसेप का साइज क्या है? बहुत से लोगों का ये बहुत ज़्यादा सवाल आया है पिछली वीडियोस में। तो ये तो आप बता सकते हैं। तो वही जनता ही बताएगी। तो आप गेस करो बाइसेप का साइज कितना हो सकता है मेरा। आप लोगों को ये गेस करना है, कमेंट करके बताओ, फिर हम भी बताएंगे किसका सही। जिसका सही निकलेगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा। एक और नया सवाल आया है, आपकी चेस्ट, डेडलिफ्ट और स्क्वाट क्या पीआर रहा है, क्या हाई स्कोर रहा है? मैं पीआर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं करा है इसे, बदलते रहता है पीआर। कभी गैप लग गया क्योंकि बाउंसर लाइन में जब से मैं आया हूँ ना, प्रॉपर जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं। तो कभी पीआर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी एक 1-1.5 महीने का अगर गैप लग गया तो फिर डाउन भी हो जाता है। तो ठीक ठाक है मतलब। फिर भी बाकी कोई नंबर? नंबर तो देखो, चेस्ट का मेरा पीआर है 150, और स्क्वाट्स का मेरा है 140 के आसपास होगा, और डेड लिफ्ट का मेरा है 180। बाकी ऊपर नीचे होता रहता है, अगर कंटिन्यू में रहा तो बढ़ता है, बाकी अगर 1-1.5 महीने का 2 महीने का गैप अगर लग जाता है तो फिर कम हो जाता है। तो जैसा कि